अस्सलाम वालेकुम जबीज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ जस्ट वांट टू 11 पीस की नई एपिसोड के अंदर। हाँ, मुझे मालूम है इसके लिए आप लोगों ने और मैंने बहुत इंतजार किया। फाइनली ऑथर ने हम पर तरस खाकर कुछ एपिसोड्स अपलोड कर दिए हैं। तो यस, बगैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। कुछ लोग मेरी तरह स्टोरी को भूल चुके हैं, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा रिव्यू आप लोगों के सामने। इस वक्त जो लड़की है वो कोई और नहीं, इस कॉमिक की मेन लीडर है और इसका नाम फिदक है। फिलहाल ये एक गन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसके अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव मैजिक स्टोन इस्तेमाल होता है जो हर कॉमन पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ये उस मैजिक स्टोन की जगह एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है और उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत ज़्यादा मसरूफ है। उसके अलावा अभी इसके फ्रेंड ने जिसका नाम टिकेन है, उसके बारे में आगे बताऊंगी। उसने उसे बताया कि उसका सर्वेंट जो कि अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उसके बारे में भी आगे बताऊंगी, वो इसे पसंद करता है और इसकी वजह से ये थोड़ा और कंफ्यूज हो गई क्योंकि इसे नहीं पता ये उस लड़के को पसंद करती है कि नहीं करती और उसे उस लड़के को क्या जवाब देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए थोड़ा कंफ्यूज है, बट अभी इन दोनों के बीच में इसके रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है। जो कैरेक्टर मौजूद है ये डिकेन है और इसकी अभी अभी एंट्री हुई है कॉमिक के अंदर। उसके अलावा ये फिदक का दोस्त भी है और इसी ने बताया है कि फिदक का सर्वेंट जो है वो उसे पसंद करता है और ये फिदक से कैसे कनेक्ट करता है इसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो ये लड़का है ना डिकेन, ये एक प्रिंस का बेटा है। मतलब कि ये फ्यूचर में एक जगह का किंग बनेगा और इसको अभी ये बात जो है छुपा कर रखनी है, लेकिन फिलहाल ये अपनी सपोर्ट के लिए ना, पावर के लिए कुछ लोगों को जमा कर रहा है और उन्हीं लोगों में फिदक भी है। ये चाहता है कि फिदक का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बदले ये मतलब उस एक्सपेरिमेंटेशन में फिदक की मदद करेगा और उसके बदले फिदक जो है फ्यूचर में इसके लिए कुछ गैजेट्स बनाए जो कि इसकी एम्पायर में मददगार साबित हो। इसने अभी तक फिदक को नहीं बताया कि ये जो है एक किंगडम का होने वाला किंग है, लेकिन फिदक ये बात पहले से जानती है एज बिकॉज फिदक जो है वो इस नॉवल के अंदर रीइंकार्नेट हुई है। पहले लेते हैं इस कॉमिक के हीरो यानी कि जाहिर की। इस पिक्चर में आपको इसका फेस आधा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ये इसकी पिक्चर बहुत ज्यादा क्यूट लगती है इसलिए मैंने आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई है। ये हमारी कॉमिक का हीरो है, मेन लीड है इस नॉवल का और इसके अलावा इसका नाम जाहिर है। ये भी नाम मैंने रखा है, कॉमिक में इसका नाम कुछ और है। फिदक इसे पसंद नहीं करती या करती है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता और फिलहाल जाहिर को ताज़ा ताज़ा पता चला है कि वो फिदक को पसंद करता है। पहले वो उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि जो पुरानी फिदक थी, मतलब जो जब फिदक इस बॉडी में रीइंकार्नेट नहीं हुई थी उससे पहले वाली जो इस बॉडी की ऑनर थी, वो जाहिर के ऊपर बहुत जुल्म करती होती थी क्योंकि वो चाहती थी कि जाहिर जो है अपनी पावर्स को एक्सप्रेस कर दे उसके सामने, और ऐसा जाहिर नहीं करता। और यहाँ पर इस लड़के के पास यानी कि जाहिर के पास कुछ पावर्स है जो कि एक ग्रीन कलर की फ्लेम है यानी कि फायर पावर है और उसके अलावा ये अपनी बॉडी को स्टील में चेंज कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। इसकी वजह से कुछ लोग जो हैं इसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटेशन लैब से भागा हुआ है इस वक्त। फिलहाल इसे अभी पता चला है कि ये इसे प्यार करता है और ये चाहता है कि फिदक के सामने एक्सप्रेस कर दे और कुछ कुछ हिंट्स तो इसने दे दिए फिदक को। और अभी क्योंकि उसे पता चला है वो उसे प्यार करता है तो उसकी केयर भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो किसी भी हाल में फिदक से दूर नहीं जाना चाहता और फिलहाल ये फिदक का ना एक पेज है कह सकते हो या असिस्टेंट कह सकते हो, चूँकि हर वक्त फिदक के साथ रहता है। तो यस अभी जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फिदक जो है अपने एक्सपेरिमेंटेशन करते करते ना वहीं पर टेबल के ऊपर लेटकर सर रखकर सो जाती है और यहाँ पर जाहिर उसके कानों के पास आके कहता है कि लेडी मेरे ख्याल से आपको अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। यहाँ पर फिदक उसकी बात सुनने के बाद अपनी आंखों को और भी ज्यादा कसके बंद कर लेती है, शायद वो प्रिटेंड कर रही थी सोने का और ये बात जो है जाहिर को भी समझ आ जाती है, इसलिए वो आराम से बस उसको चादर उड़ाता है और उसी के पास टेबल के ऊपर सर रखकर लेट जाता है और बहुत क्यूटली फिदक को देख रहा होता है। अब आगे फिदक को देख रहा होता है और यहाँ पर जाहिर जो है वो बोलता है फिदक से कि मिस आप यहीं पे सोने वाली हैं, तो फिदक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और अभी भी प्रिटेंड कर रही होती है कि वो सो रही है और यहाँ पर जाहिर उसको कुछ देर देखने के बाद उठकर चला जाता है रूम से बाहर और उसके जाने के बाद फिदक अपनी आंखें खोलती है और कहती है मेरा सर ये उससे भी ज्यादा दुख रहा है जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वाकई ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रही कि मैं कैसे उसको रिस्पॉन्स दूँ या क्या जवाब दूँ। मुझे खुद नहीं पता इस वक्त मुझे क्या महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल से इसके बारे में तभी बात करना ठीक होगा जब मेरी रिसर्च जो है वो खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए वो थोड़े अपने आप को तसल्ली देती है और उसकी ये बातें जो है जाहिर भी रूम के बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है और आखिरकार वो दीवार से सर लगाकर बस गहरी सांस लेता है क्योंकि वो फिदक से कोई कंप्लेन तो कर नहीं सकता। एपिसोड के स्टार्ट में फिदक हमें बताती है कि डिकेन के जाने के बाद मैंने अपना सारा वक्त जो था एक्सपेरिमेंटेशन में लगा दिया। मैंने नॉर्मल स्टोन को उस वॉल्केनिक स्टोन के साथ तब्दील कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि जाहिर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कामयाब होने की वजह यही थी कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट किया गया था जो बाकी लोगों पर किया गया, लेकिन बाकी लोग मर गए जबकि जाहिर जो था वो अकेला था जिसे सर्वाइव किया। इसका मतलब उसकी बॉडी इसकी पीछे की वजह है, वो इतना स्ट्रॉन्ग था इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त कर पाया और कामयाब हुआ उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट। इसलिए मैंने बेहतर महसूस किया कि मैं उस वॉल्केनिक स्टोन को इस्तेमाल करूँ उन बेकार से पत्थरों की बजाय। और ऐसा होना अच्छा भी था मेरे लिए क्योंकि वॉल्केनिक स्टोन जो है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा फायर के साथ, ये बेहतरीन होगा। और मैंने जो सोचा था वैसा हुआ भी, मतलब कि इसकी पावर्स काम करना शुरू हुई लेकिन फिर भी इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी मैजिक स्टोन के मुकाबले में। इसलिए मुझे कुछ ऐसा चीज़ चाहिए थी जो कि इसकी पावर को नॉर्मल कर सके, मतलब कि उतनी पावर दे सके जितनी की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल मैं ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ये एक आर्टिफिशियल बॉडी के ऊपर कर रही हूँ ना कि एक रियल बॉडी पर, इसलिए ये थोड़ा और मुश्किल था मेरे लिए करना। मुझे एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मैजिक चाहिए था, एक ऐसा फॉर्मूला जो बिल्कुल बहुत मिकदार अमाउंट का जो मैजिक है मुझे प्रोवाइड कर सके। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और आखिरकार काफ़ी मेहनत के बाद मैंने एक फार्मूला तैयार कर भी लिया।
वाकई ये बहुत मेहनत ज़्यादा भरा था। उम्मीद करती हूँ कि यह कामयाब होगा। ये सोचते हुए वो उस स्टोन को अपनी गन के अंदर डालती है और उसके बाद दूर खड़े होकर एक प्रॉपर सुरक्षा के साथ, बिल्कुल मतलब कि हिफाजत के साथ विंडो में से उस टारगेट को एम करती है। और टारगेट को एम करने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसे सुनकर जाहिर चौंक जाता है और कहता है कि मिस, क्या आप ठीक हो? वो जैसे ही अंदर आता है, हमें दिखाया जाता है कि गन के अंदर से धुआं निकल रहा है और सामने मिस जो बैठी हुई थी उसे जाहिर दोबारा बोलता है कि मैम क्या आप ठीक हो? तो फिदक बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने वो कर लिया, वो देखो वो काम कर गया, उसने उतनी ही पावर रिलीज की जितनी मुझे चाहिए थी, मैं कामयाब हो गई। और ये बात कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश दिख रही होती है, जैसे कि आप भी देख सकते हो। मतलब कि उसका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो फाइनली कामयाब हो चुका है। उसने एक अल्टरनेटिव मैजिक स्टोन के लिए ढूंढ लिया है, जिसे सोचकर जाहिर खुश होता है। लेकिन वो बोलता है कि लेडी, आपको मेरे ख्याल से अब खाना खा लेना चाहिए क्योंकि काफी वक्त हो गया और जाकर आराम करना चाहिए, आपने काफी टाइम से आराम नहीं किया है। फिदक बोलती है वैसे तुम क्या मुझे बताओगे कि डिकेन को यहाँ से गए हुए कितना वक्त हो गया है? तो यहाँ पर जाहिर से बताता है कि 1 मंथ हो गया है उसे गए हुए। तो फिदक चौंक जाती है और कहती है कि वाकई 1 महीना हो चुका है इस बात को। तो वो बोलती है कि जाहिर क्या हमें एक वॉक पर चढ़ना चाहिए? जिसे सुनकर जाहिर चौंकता है, लेकिन ऑफकोर्स वो फिदक के साथ कहीं जाने के लिए कैसे मना कर सकता है। खैर हमें फिदक को बाहर दिखाया जाता है जो बोलती है मुझे बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, और ये कहते हुए वो अंगड़ाई ले रही होती है। यहाँ पर जाहिर जो है उसे बोलता है कि लेडी फिर भी जैसे ही आप घर जाए आपको खाना खा लेना चाहिए। तो फिदक कहती है हाँ जरूर मैं खाना खा लूंगी, वैसे भी मैं भूख से मरने नहीं वाली। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत सारे सितारे हैं, क्या ये खूबसूरत नहीं? जाहिर उन्हें देखता है और कहता है हाँ मैं उन्हें देख सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर फिदक बोलती है कि जाहिर मुझे बताओ तुम्हें इन्हें देखना है कहाँ से ज्यादा अच्छा लगता है, हमारे घर से, यानी कि फिदक का घर, और या फिर हमारी लैब से, तुम बताओ। तो यहाँ पर जाहिर थोड़ी देर खामोश होता है और उसके बाद कहता है अगर ये बात मेरी है तो मैं इसे कहीं से भी देखना चाहूंगा जब तक कि आप मेरे साथ हो, मुझे ये हमेशा खूबसूरत लगेगा। ये बात सुनकर फिदक थोड़ा देर खामोश होती है और कहती है तो ऐसी बात है। और फिर दिल में कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे अब उसे बता देना चाहिए कि मुझे क्या महसूस होता है। और वो बोलती है तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये बात सुनने के बाद जाहिर थोड़ी देर खामोश होता है और उसके बाद हमें उसके कान दिखाए जाते हैं जो कि लाल हो चुके होते हैं। यहाँ पर जाहिर थोड़ी देर खामोश होता है और फिर वो बोलता है कि ये गलतफहमी नहीं है, वाकई मैं आपको पसंद करता हूँ। जो सुनने के बाद तक खामोश हो जाती है और फिर आंखें बंद करके कहती है अच्छा मुझे लगा था कि ये गलतफहमी होगी। जाहिर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा अगर ये आपको तकलीफ देता है, अगर ये आपके लिए इतना ही प्रॉब्लमेटिक है तो मैं इसको छुपा कर रखूंगा। मैं वाकई नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में कुछ मुश्किलात आए। तो फिर तक बोलती है हाँ ये मुश्किल है, मेरे लिए ये मुश्किल बन रहा है। तो वो बोलता है क्या ये आपके लिए मुश्किल क्यों है? तो फिर तक बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी अफेक्शन डिजर्व नहीं करती। ये सुनने का जाहिर कहता है क्या, इसका मतलब क्या है? तो फिर तक बोलती है ऑफ कोर्स तुम जानते हो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे वापस वही ड्रीम्स आए जा रहे हैं, तब जब मैं बुरा करती थी यमुना के साथ। यमुना कोई और नहीं, फिदक की बहन है और उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। फिदक ने यमुना के साथ बहुत बहुत बुरा किया हुआ है। और फिर वो बोलती है तब जब मैंने सर्वेंट्स के साथ बुरा किया और खास तौर पे जब मैंने तुम पर एक्सपेरिमेंट्स किए और तुम्हें बहुत मारा, वो सब यादें अभी मुझे आती हैं। ये मुझे वो ड्रीम्स बार बार आया करते हैं, शायद इसी से मुझे बार बार महसूस होता है कि मैं किस तरह की पर्सन थी, इसलिए मैंने तुम्हारी केयर करना शुरू की और शायद इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मुमकिन है इस वजह से तुम्हें मेरी फिक्र में अपने लिए प्यार दिखना शुरू हो गया हो, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है। ये बात जब फिदक बोल रही होती है तो जाहिर उसकी शर्ट को पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है कि लेडी इस तरह कुछ भी नहीं है। तो फिदक कहती है क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? तो जाहिर कहता है कि मुझे भी पहले बुरे ख्वाब आया करते थे, मैं देखता था कि वो लोग वहां से आएंगे एक्सपेरिमेंटेशन लैब से और मुझे वहां पर वापस ले जाएंगे, लेकिन अब मुझे ख्वाब आते हैं कि आप वहां पर हो मुझे बचाने के लिए। तब से मुझे वो बुरे सपने नहीं आते। पहले मैं भी आपसे नफरत करता था और आपको मार देना चाहता था, मैं चाहता था अपना बदला लूं, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कहना अजीब है लेकिन वाकई मुझे पहले वाली लेडी से ज्यादा अब वाली लेडी पसंद है। यहाँ पर फिदक को जब ये बात पता चलती है कि जाहिर को चेंज फिदक पसंद है, मतलब कि वो फिदक जो इस वर्ल्ड में रीइंकारनेट हुई है, तो वो थोड़ा चौंक जाती है और कहती है क्या मतलब तुम्हारा? और लिटरली वो बहुत ज्यादा इस बात से खुश भी थी। वो दिल में कह रही होती है कि मतलब उसे वाकई वो नहीं पसंद बल्कि मैं पसंद हूँ, मतलब उसे असल फिदक नहीं पसंद बल्कि मैं पसंद हूँ। ये सोचकर वो दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर जाहिर कहता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये बहुत अजीब महसूस करवा रहा है, मतलब कि बात तो बोलने में बहुत अजीब है। फिदा कहती है थोड़ी सोचने के बाद कि हाँ ये अजीब है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ और ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरे जो इरादे हैं वो बदलेंगे नहीं। तो जाहिर कहता है मैं समझ गया। उसके बाद फिदा आगे चल रही होती है और कहती है कि जाहिर मुझे लगता है तुम्हें ट्रिप पे जाना चाहिए। तो जाहिर कहता है एक ट्रिप पर, मगर क्यों? तो फिदा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम और भी अच्छे अच्छे लोगों से मिलो ताकि तुम्हें पता चले कि वर्ल्ड कितना ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। जाहिर कहता है कि मेरे लिए सब कुछ ठीक है जब तक कि मैं आपकी साइड पर हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो फिदा कहती है क्या मतलब तुम हमेशा सिर्फ मार्कस के हाउस में या फिर इस लेबोरेटरी में रहना चाहते हो? तुम प्लीज अपने वर्ल्ड को मुझ तक महदूद मत करो, मैं चाहती हूँ तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हें ये बात समझ आ ही ना जाए। तो जाहिर थोड़ा मायूस होकर कुछ देर सोचता है और कहता है कि तो फिर यंग लेडी अगर मेरी सोच उसके बाद भी ना बदली और उसके बाद भी मैं आपको पसंद करता रहा तो मैं क्या आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ? ये सुनने का जाहिर थोड़ी देर फिर थोड़ी देर
कंफ्यूज होकर खड़ी रहती है और कहती है कि मुझे लगता है उसकी फीलिंग्स वो टेम्परेरी हैं और शायद वो इन चीज़ों के बारे में जल्द ही भूल जाएगा, तो मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। और वो बोलती है ठीक है, जैसा तुम्हारे मन में आए तब कर लेना। और दिल में बोलती है कि मुझे यकीन है तुम ये भी कभी भूल जाओगे कि तुमने मुझसे कभी कोई जवाब मांगा भी था। अगले दिन हमें वो सारी तबाही दिखाई जाती है जो उस गन की वजह से मची थी। और यहाँ पर जो फिदा का मास्टर होता है वो बोलता है क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रही हो कि एक मैजिक स्टोन है मगर ये मैजिक स्टोन नहीं है, मतलब कि इसके पास मैजिक स्टोन की पावर है मगर ये मैजिक स्टोन नहीं है। तो फिदा कहती है यस मास्टर, आपने सही समझा। जैसे सुनने के बाद जो मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाता है और कहता है क्या मतलब, वाकई क्या तुमने ये 1 महीने में बनाया फिदा? तुम्हें पता है तुमने क्या बनाया है? मेरे ख्याल से हमें इक्तन एम्पायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसे कैंसिल करना होगा या पोस्टपोन करना होगा। बाय द वे इक्तन एम्पायर वही एम्पायर है जो डिकेन की एम्पायर है, ओके। तो यहाँ पर जो फिदक है उसे उसका फादर यानी कि मार्कस बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पहले उनको बताना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में सबसे पहले एम्पायर को बताना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमारे एम्पायर को सबसे ज़्यादा पहले फ़ायदा होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये बात सुनने के बाद फिदक कहती है कि क्या मतलब, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ K01 को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस किए थे ताकि वो उसको सूट कर सके। यहाँ पर जो उसका डैड होता है यानी कि मार्कस, वो कहता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ K01 के लिए चेंजेस नहीं किए, तुमने एक बहुत बड़ी चेंज लाए हो, लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। यहाँ पर तुमने मैजिक स्टोन के रिप्लेसमेंट में कुछ बनाया है जो कि कोई छोटी बात नहीं। यहाँ पर जो इसका मास्टर होता है वो बोलता है कि फिदक मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इसे और बेहतर कर सकती हो, मतलब कि इसकी पावर प्रॉपर एक मैजिक स्टोन की जितनी हो जाए इतनी काबिल कर सकती हो इसको क्या? तो ये बोलती है फिदक कि हाँ मैं इसे इतना इम्प्रूव कर सकती हूँ, आखिरकार प्रिंसिपल तो सेम ही है, मुझे बस कुछ चेंजेस करने होंगे। ये बात सुनने के बाद मास्टर बोलता है कि तुम्हें मालूम है ना कि मैजिक स्टोन सिर्फ और सिर्फ हमारे वेपन्स के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमारे ज़िंदगी के तमाम तर कामों में, चाहे वो आग जलाना हो, किसी चीज़ को उठाना हो या कुछ भी मैन्युफैक्चर करना हो, हर चीज़ में ये काम का होता है। और तुम्हें मालूम है अगर तुम उसके रिप्लेसमेंट में कुछ बना रही हो तो इसका मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ उसे रिप्लेस नहीं करी, तुम कुछ ऐसा करी हो जो पूरे वर्ल्ड पे चेंज ला सकता है। तुम्हें ये बात समझ आ रही है ना? तुमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है, तुम ये बात समझ रही हो ना फिदा? की बात सुनने के बाद फिदा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि मेरा जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास यही चांस था कि मैं अपॉर्चुनिटी इसको इस्तेमाल करूं और एक तरह एम्पायर से कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें इतना काबिल कर दूं और इतना मजबूत बना दूं कि वो मेरी सर्वाइवल और मेरे जो ओपोनेंट्स हैं उनके साथ लड़ सकें और मेरी सर्वाइवल के जो चांसेस हैं उन्हें बढ़ा सकें। लेकिन अगर बड़े ऐसा चाहता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये कहते हुए वो कहती है ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो बड़े कह रहे हैं यही करना ठीक होगा। और वो कहती है कि ठीक है मास्टर और फादर, आप जो चाहते हैं वैसा करें। और यहाँ पर इन लोगों की बातें कोई सर्वेंट जो है ना दरवाजे से खड़ा होकर सुन रहा होता है। आगे में दिखाई जाता है डिकेन के हाथों में लेटर जिसके अंदर लिखा होता है कि फिदक कहती है कि हमें फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है पोस्टपोन करना होगा, लेकिन हाँ हम इसके ऊपर काम जरूर करेंगे बाद में। और ये जो कंक्लूजन है ये मेरी एडल्ट से बात होने के बाद निकला है, तो मैं इसके ऊपर तुम्हें कुछ और नहीं कह सकती, फिलहाल के लिए तुम इंतजार करो। यहाँ पर डिकेन कहता है क्या मतलब? जब मैं वहाँ से निकला था मुझे वहाँ के हालात तो बहुत बेहतर लग रहे थे, मुझे यकीन है ये सब उस मार्कस की वजह से और उसके मास्टर की वजह से हुआ है। आखिरकार जब ओल्ड मेंटालिटी के लोग इन बातों में पड़ेंगे तो मामला सुलझने की जगह तो उलझेंगे ही ना। मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिलहाल मुझे फिदक को किसी ना किसी तरह कन्विंस करना होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ जिस इंप्रूवमेंट की वो बात करी थी मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही काबिल तारीफ हुई है, तभी वो लोग नहीं चाहते कि वो एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द मेरे तक पहुंच जाए। मेरे ख्याल से मुझे उसे किसी तरह कन्विंस करना होगा। ये कहते हुए वो एक लेटर लिखता है और अपने सर्वेंट को देते हुए कहता है कि इसे जल्द से जल्द उस तक पहुंचाओ, मार्कस के घर में। तो सर्वेंट बोलता है ठीक है, मुझे ये बात समझ आ गई, और वो उस लेटर को उसे पकड़ा देता है। उसके बाद हमें आसमान पे बिजली दिखाई जाती है और यहाँ पर कोई और नई कृषा होती है जिसके गले के ऊपर किसी ने चाकू रखा होता है। यहाँ पर वो जो होता है सामने उसके पर्सन बैठा होता है, वो क्रिस्टा से बोल रही थी कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों को मुझे क्या चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ पर वो पर्सन उसे एक लेटर दिखाता है और क्रिस्टा बोलती है ये लेटर मुझे याद है, ये लेटर मैंने अंडर कवर जो वर्ल्ड होता है ना उसमें भेजा था ताकि मैं उस लड़की के बारे में यानी कि फिदक का जो सर्वेंट है उसके बारे में पता कर सकूँ। तो ये लेटर इन लोगों तक पैसे कैसे पहुंचे? यहाँ पर वो लोग बोलते हैं वो लड़का जिसके काले बाल है, गोल्डन आइज है और उसके पास वो ग्रीन फायर की पावर है, वो उसके बारे में तुम क्या जानती हो, हमें सब कुछ सच सच बताओ। यहाँ पे कृषा बोलती है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अपनी तलवार और चाकू इसे पहले नीचे रखो। वो पर्सन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई जेंटलमैन हूँ जो तुम्हारी बात सुन लूंगा? मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो बोले लेडीज फर्स्ट, मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नरमी से पेश आ रहा हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा कत्ल ना करूँ तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो कृषा डर जाती है और कहती है ठीक है मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। और वो बोलती है कि वो पर्सन, और सारी कहानी सुनाने के बाद वो कहती है कि वो पर्सन मार्कस ब्रिलोफ, हाँ मार्कस ब्रिलोफ की जो बड़ी बेटी है उसका सर्वेंट है। ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनती गिनो। कृषा अपनी आंखें बंद करती है और कहती है 1 2 3, और जैसे उसकी गिनती 10 तक पहुंचती है वहां पर कोई नहीं होता और उनको जाता हुआ देखकर कृषा के आंसू तो बह रहे होते हैं डर की वजह से, लेकिन साथ में उसकी वो खौफनाक हंसी, जिसे सुनने के बाद उसकी सर्वेंट रूम में आती है और वो बोलती है कि मिस क्या कुछ हो गया है? तो कृषा हंसते हुए कहती है कि नहीं, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तुम्हें मालूम है वो लोग आ गए हैं जो कि उस लड़की को खत्म कर सकते हैं, मुझे यकीन है वो लड़का उनके हाथों मारा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद सर्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फौरन से कृषा के घर से बाहर भागती है
और वो कहती है मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ पर हमें बताया जाता है उसी फेस्टिवल के दिन जहाँ पर कृषा की लड़ाई हुई थी उससे फिदक से, तो वहाँ पर उस सर्वेंट के पास कोई आता है और कहता है कि मुझे मालूम है तुम कृषा की सर्वेंट हो ना, और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो उसके घर में, क्योंकि तुम वहाँ से जाना चाहती हो लेकिन तुम वो जगह नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम उधर एक सिफारिश से आई हो। ये बात सुनेगा सर्वेंट चौंक जाती है और वो कहती है कि आपको ये सब कैसे मालूम। तो वो पर्सन बोलती है सामने खड़ी हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें कृषा के ऊपर नजर रखनी है, अगर तुम्हें कुछ भी उसके बारे में गड़बड़ लगे तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। और ये कहते हैं उसके अपने मुंह के ऊपर हाथ रखे कहती है कि इस बात को सीक्रेट रखना, और हाँ मुझे फौरन नहीं बताना अगर कृषा कुछ भी गड़बड़ करने वाली हो या उसमें कुछ अजीब महसूस हो तुम्हें। बाद में फिलहाल हमें नहीं बताया जाता कि सामने खड़ा हुआ पर्सन कौन है। का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है और वो सर्वेंट वो एक कबूतर को उड़ाती है और कहती है यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, उम्मीद करती हूँ मेरा जो खत है वो जल्द ही वहाँ तक पहुंच जाए। बताया जाता है कि फदक और जाहिर जो है वो अपनी ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पर यमुना उन्हें सी ऑफ करने आई होती है और वो बोलती है कि सिस्टर ध्यान से जाना और ये लो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। तो फदक बोलती है कि ये क्या है, तो वो बोलती है कि ये कोई आम रिंग नहीं है, इसके अंदर जो स्टोन लगा हुआ है ना वो मैजिकल स्टोन है और ये मैजिकल स्टोन वाटर से रिलेट करता है। मुझे उम्मीद है कि जब तुम पानी में जाओगी तो वहाँ पे खतरा होगा, ये तुम्हारी मदद करेगा, तो इसे खासतौर पर वहाँ पे पहन के रखना। तो यहाँ पे फदक उसे शुक्रिया कहती है और कहती है कि बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने मुझे अपनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज दी, मुझे मैं आते हुए तुम्हारे लिए भी एक तोहफा लाऊंगी। तो यमुना कहती है ठीक है मैं उसका इंतजार करूंगी, और फिर वो जाहिर को बोलती है कि जाहिर तुम भी ध्यान से जाना, मेरी बहन का ख्याल रखना। ये कहते हुए वो उन लोग को बाय बाय करके चली जाती है और यहाँ पर फदक को कैरिस में दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश होकर उस रिंग को देख रही होती है। और जाहिर कहता है कि ये रिंग आपको इतनी ज्यादा पसंद आई, तो फदक बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं उसमें जो यमुना है उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकती हूँ, वो वाकई मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और क्या तुम्हें ये चाहिए इसलिए तुम बहुत ज्यादा उदास दिख रहे हो। तो जाहिर कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और फिर दिल में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे आपको ऐसी ही खुशी महसूस हो, लेकिन मैं क्या करूँ। ये सोचते हुए वो खामोश होता है और यहाँ पर इतनी खामोशी को देख के फदक उदास हो जाती है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़के को क्या चाहिए, ये बहुत ज्यादा उदास दिख रहा है, और वो इमेजिन कर रही होती है कि जाहिर दिल में बोल रहा है कि मुझे भी वो रिंग चाहिए। खैर वो बोलती है कि जाहिर ये लो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई थी, मैं वैसे तुम्हें ये वहाँ पहुंचने के बाद देना चाहती थी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए तुम अभी ले लो। तो जाहिर कहता है ये है क्या, तो वो बोलती है ये तुम्हारा स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है। ये सुनकर जाहिर जो है वो थोड़ा चौंक जाता है और यहाँ पे फिर बोलती है कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारा जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है ये तुम्हें वापस लौटा दूंगी और तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दे दूंगी। भले से मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और पीछे में दिखाया जाता है उसे अपने फादर से इतना लेक्चर सुनने को मिला था कि उसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिदा कहती है कि जब जल्दी से ले लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से लेकर आई हूँ। तो जाहिर को देने के लिए ना वो उसको उसके करीब करी होती है और कहती है कि वैसे इसके बाद तुम्हें तुम्हारी सिटीजनशिप इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो उसको वही जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पकड़ा रही होती है। तो जाहिर चौंका हुआ होता है और बस खामोशी से ना उस कॉन्ट्रैक्ट को ले नहीं रहा होता। तो फिदा बोलती है कि क्या हुआ, ये तो उदास क्यों लग रहा है। फिर वो बोलती है कि जाहिर क्या तुम ठीक हो। तो जाहिर कहता है कि माय लेडी क्या आप चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये सुनने के बाद फिर तक चौंक जाती है, कहती है क्या मतलब। वो बोलता है कि आप देख सकती हो मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं हमेशा आपके साइड रहना चाहता हूँ, तो क्यों आप मुझे यहाँ से भगा देना चाहती हो। फिदा की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसके पास आके बैठ के बोलती है कि जाहिर तुम्हें याद है जब तुम वहाँ से हम मुझे छोड़ के जा रहे थे, तुमने कहा था तुम बहुत ज्यादा उदास हो। उस दिन सिर्फ तुम उदास नहीं थे, उस दिन मैं भी उदास थी, और अगर तुम अभी भी चले जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ तुम उदास नहीं होगे, मैं भी उदास होंगी, शायद मैं और भी ज्यादा उदास हूँ, मुमकिन है मेरा दिल भी टूट जाए। मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं दे रही कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, मैं चाहती हूँ ये तुम पे डिपेंड करे कि तुम्हें यहाँ पर रहना है या जाना है, या तुम्हें वापस जाकर लौट कर आना है, ये सब तुम पे डिपेंड करता है। तो याद रखो ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम पर है, तुम कभी भी किसी भी डिपेंडेंट नहीं हो, कभी भी तुम्हें मेरे से जरूरत नहीं है पूछने की कुछ करने के लिए, तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो। ये बातें सुनने का जाहिर अपना हाथ उठाता है तो फिर को लगता है उसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो वो बोलती है हाँ ठीक है अब इसको ले लो। ये कहते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे करती है तो जाहिर उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर फिदा थोड़ा चौंक जाती है कि इसने मुझे सडनली इस तरह गले क्यों लगा दिया, और वो बोलती है जाहिर क्या हो गया। तो वो बोलता है कि माय लेडी आप बहुत ज्यादा जालिम हो, आप मुझसे इतना मतलब इतना ज्यादा केयर करती हो मेरी, और फिर ये भी चाहती हो कि मैं आपको इतना प्यार ना करूँ, मैं आपको पसंद ना करूँ, ये कैसे मुमकिन है किसी के लिए। और ये कहते हैं उसको गले लगाया होता है। तो फिर कहती है मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा उदास है, तो क्या मुझे इसे थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए। बोलती है ठीक है फिर आज रात को ना हम एक मेले में भी जाएंगे, हम वहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। जाहिर तो जाहिर कहता है कि हाँ तब तक मेरे लिए सब कुछ अच्छा है जब तक कि आप मेरे साथ हो। यहाँ पे फिदक उसको थोड़ा पैटिंग करती है कि उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो, जैसे जाहिर जो है वो थोड़ा शाय फील कर रहा होता है। और यहाँ पर फिदक बोलती है कि फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन जाहिर वाकई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर वो बोलती है 1 मिनट मैंने क्या बोला, मुझे अच्छा लग रहा है, वाकई ये बहुत अजीब है, वो सिर्फ 15 साल के मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। और फिर वो बोलती है कि जाहिर मुझे जाने दो। तो वो बोलता है वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो फिदक बोलती है मुझे सांस नहीं आ रही, ये लड़का मुझे कब छोड़ेगा। खैर हमें मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यमुना बोलती है कि मुझे उम्मीद है मेरी बहन सेफली घर जल्दी वापस लौटा है, और इतने में उसे वही परिंदा यानी कि कबूतर दिखता है और उसके पास वही जो होता है ना वही जो खत था वो भी था। वो उस लेटर को देख के कहती है कि ये लेटर क्या कृष्णा के घर से आया है, मुझे उम्मीद है क्या ये वही हो सकता है। और फिर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिदक से यमुना मिलने आई थी। तो वो यमुना जो है वो बोलती है कि फिदक क्या ये कृष्णा ने तुम्हारे साथ किया, क्या मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें चोट किससे लगी। तो
तो फिदक बोलती है कि हाँ ये कृष्णा ने किया, लेकिन तुम इसे फादर से छुपा के रखना, मैं नहीं चाहती फादर को इसके बारे में पता चले। और क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो यमुना? तो यमुना कहती है क्या? फिदक बोलती है कि तुम्हें बस कृष्णा के ऊपर नजर रखनी होगी, कोई ऐसा ढूंढो जो उसके ऊपर नजर रख सकता है, क्योंकि मैं अभी बीमार हूँ तो मैं इसका इतना ध्यान नहीं रख पाऊंगी। यमुना कहती है तुम्हें उस पर नजर क्यों रखनी है? तो वो बोलती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। यमुना बोलती है ऐसा क्या चीज़ है जो उसे नहीं देखना चाहिए थी? तो फिदक थोड़ा झिझकती है, तो बोलती है अगर ये इतना मुश्किल है बताना तो प्लीज़ तुम मुझे मत बताओ, मुझे अपनी बहन पे यकीन है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी फिदक। तो फिदक खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, फिर बस तुम अपने ध्यान रखना और बस जो भी कुछ भी अगर गड़बड़ लगे तो मुझे फौरन बता देना। खैर फिर हमें वापस वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिया यानी कि उसकी सर्वेंट, कृष्णा की सर्वेंट से किसी ने आकर पूछा था कि तुम उसकी सर्वेंट हो ना, और मुझे उसकी सारी परेशानियां बताई थी कि तुम इस जॉब को क्विट करना चाहती हो, लेकिन तुम क्विट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हमारी फैमिली तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगी। इससे वो सर्वेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर सामने वाला पर्सन बोलता है कि तुम्हें इसके बदले बस कृष्णा के ऊपर नजर रखनी होगी, और अगर कुछ भी स्ट्रेंज होता है, कुछ भी अजीब होता है, तो तुम्हें मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। सामने जो पर्सन था वो कोई और नहीं, यमुना थी। मतलब ये बात यमुना ने कही थी इसकी सर्वेंट से कि तुम कृष्णा के ऊपर नजर रखो। खैर हमारी यमुना भी बहुत बहादुर हो गई है। यहाँ पर यमुना उस लेटर को देख के कहती है क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए? मेरा ख्याल से मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी बहन का सीक्रेट है, तो मुझे इसे छुपा के रखना चाहिए जब तक मेरी बहन ना आ जाए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डिकेन को, जो बोलता है कि फादर आप मुझे क्या चाहते हैं, और यहाँ पर हमें इसके फादर को फाइनली दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो फिदक है वो अपने कुछ सर्वेंट्स के साथ वहाँ पर गई हुई है और उसके पास वहाँ पर बहुत कम लोग हैं उसको हिफाजत करने के लिए, तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर डिकेन बोलता है तो क्या मतलब, अगर उसके पास कोई हिफाजत करने के लिए नहीं तो आप चाहते हो मैं उसे किडनैप कर लूँ? ये कैसे मुमकिन है फादर? हमें उस सीन से कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिकेन आता है और बोलता है कि आपने चेक पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं, और उसका फादर बोलता है कि उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है। मैं देख सकता हूँ तुम लेडी ब्रिलॉफ से कुछ ज्यादा ही करीब नहीं हो डिकेन। ये बात सुनकर डिकेन चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने वही लेटर पड़ा होता है जो उसने अपने सर्वेंट को दिया था फिदक तक पहुंचाने के लिए। वो लेटर पता नहीं किस तरह इसके फादर के हाथ में लग चुका होता है। यहाँ पर डिकेन बोलते हैं फादर क्या आप मुझ में नजर रख रहे हैं? तो यहाँ पर उसका फादर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ कि तुम्हारा यंग लेडी का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। तो डिकेन कहता है क्या मतलब, इस तरह आप किस तरह मेरी नजर रख सकते हैं? वो बोलता है तुम्हें मालूम है मैंने एक जानकारी सुनी है, मैं देख सकता हूँ कि उसने मैजिकल स्टोन के अल्टरनेटिव में कुछ बना लिया है। ये बात सुनने के बाद डिकेन चौंक जाता है और कहता है मगर आपको इसके बारे में कैसे पता? तो उसका फादर बोलता है उसके घर में ही उसके काफी सारे दुश्मन है, तो इस बात को जाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। और हमें वापस वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिदक जब बात कर रही होती तो उसके पीछे एक सर्वेंट खड़ा था जिसने ये बातें सुन ली थी, और उसी के जरिए ये बातें जो है इन तक पहुंची है। यहाँ पर डिकेन थोड़ा चौंक जाता है, वो बोलता है उसके सर्वेंट्स उसके दुश्मन है, मुझे यकीन नहीं आता। उसके सर्वेंट्स तो उसके साथ लॉयल होना चाहिए क्योंकि वो बहुत केयर करती है उन लोगों की, लेकिन फिर भी उसके सर्वेंट्स उसके दुश्मन है, मुझे यकीन नहीं आता। खैर यहाँ पर उसका फादर से बोलता है कि मैंने सुना है कि लेडी जो है वो अभी ट्रिप के लिए निकली है कुछ लोगों के साथ, मतलब उनके पास स्कॉट के लिए कोई भी नहीं है, तो तुम जाकर उसे किडनैप कर सकते हो। तो यहाँ पर डिकेन कहता है क्या आपको मालूम है ना कि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, उसे लापरवाही से छूना ये भी एक गुनाह होगा, लेकिन आप चाहते हो मैं उसे किडनैप कर लूँ? आपको पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है? तो उसका डैड बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है ये खतरनाक है, अगर ये हमारी गाइड के लोग करें तो, लेकिन ये तुम्हें करना चाहिए। इतने में यहाँ पर एक और पर्सन आता है और वो बोलता है कि हाँ अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारे रास्ते की मुश्किल ना बनो तो तुम्हें ये काम करना होगा। और इस पर्सन की मतलब की पर्सनैलिटी जो है ना वो थोड़ी खतरनाक लग रही होती है, और ये ग्रैंड ड्यूक होता है जिसे देखने का थोड़ा सा डिकेन भी चौंक चुका होता है। और वो बोलता है कि ग्रैंड ड्यूक आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो पर्सन बोलता है कि हमने इस बात की जो इजाज़त है एम्प्रेस से ले ली है, तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, जाओ उसे किडनैप कर लो, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ अगर एल्वन एम्पायर के पास रहेगी तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। यहाँ पर उसका फादर भी बोलता है कि तो तुमने सुन लिया ना, अब तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए डिकेन, जाओ उसको ले आओ। वैसे भी मैंने अपने कुछ लोगों को वहाँ पर भेज दिया है, तो यकीनन वो लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। और हमें दिखाया जाता है उसके कुछ सर्वेंट्स हैं वो पहुंच रहे होते हैं फिदक तक। फाइनली इन्हें इनकी डेस्टिनेशन पे दिखाया जाता है जहाँ फिदा कह रही होती है कि जाहिर जल्दी चलो हमें देर हो जाएगी। तो जाहिर बोलता है कि लेडी अगर आप इसी तरह भागती है मुझे डर है कि आप गिर ना जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस फेस्टिवल की जगह को जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पे फिदा बोलती है कि उन्होंने कहा था कि आज जो है वो फ्लावर फेस्टिवल है, और मैं देख सकती हूँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है यहाँ पे फ्लावर्स के अलावा कुछ नहीं है। मतलब वाकई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इतने में एक लेडी होती है ओल्ड लेडी, वो बोलती है कि लेडी कि आपको फ्लावर क्राउन चाहिए? तो फिदक बोलती है क्या मुझे खरीदना चाहिए? वैसे मैं ये फन की नहीं कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे कौन सा लेना चाहिए? तो जाहिर बोलता है मेरे ख्याल से आप जो भी लेंगे हर चीज़ आप पे प्यारी लगेगी। तो फिदक कहती है ठीक है फिर मैं ये ले लेती हूँ। ये कहते हैं वो एक ब्लू कलर का ग्राउंड जो है उठाती है, जिसे जाहिर देखते हैं और वाकई फिदक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। फिदक बोलती है कि जाहिर तुम कौन सा लोगे? तो जाहिर बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो फिदक बोलती है कि वाकई? तो जाहिर बोलता है हाँ ये कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ आपको पहनना चाहिए। कहते हुए जब वो फिदक को बोल होता है तो कहती है अच्छा अगर ये ऐसी बात है कि ये सिर्फ ऐसी चीज़ है जो मुझे पहननी चाहिए तो मुझे इसके लिए और भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कहते हुए वो अपने क्राउन से ना एक फ्लावर को निकालती है और कहती है कि अगर ये क्राउन बहुत ज़्यादा है तो फिर ये
ये कैसा रहेगा, इतना काफ़ी होगा ना। ये कहते हुए वो एक फ्लावर को ना ज़ाहिर के कानों के पास लगा देती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। ज़ाहिर कुछ भी नहीं कहता और कहता है ठीक है मिस, आपको अगर ठीक लग रहा है तो ओके। फिर वो बोलती है मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई है तुम्हें, अभी मैं यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती विलेज घूमने के लिए। मेरे ख्याल से अगर तुम कल विलेज घूमने के लिए जाओ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, तुम अकेले जा सकते हो चाहो तो ज़ाहिर बोलते हैं नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अकेले करना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ रहोगी तो यही ठीक होगा। तो फिर बोलती है क्या मतलब, तुम चाहो तो यहाँ पर आकर घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और अपनी हॉबीज़ को भी इंजॉय कर सकते हो। तो ज़ाहिर कहते हैं क्या मतलब हॉबीज़, क्या आपको मालूम नहीं कि मेरी हॉबीज़ आपका कमरा साफ करना और लेबोरेटरी को क्लीन रखना है। तो फिर कहती है क्या मतलब, वाकई क्या ये तुम्हारी हॉबीज़ हैं, ये कैसी हॉबीज़ है भला, खैर तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या करना पसंद है। तो ज़ाहिर बोलता है मुझे कुछ भी पसंद नहीं। तो फिर बोलती है अगर तुम यहाँ से भाग जाते तो तुम क्या करते। तो ज़ाहिर कहता है कि मैं बस दुनिया की नज़र से दूर जाकर कहीं छुप कर रहता, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारता। वैसे भी इस बॉडी के साथ मैं नॉर्मल लोगों की तरह तो नहीं जी सकता। फिर की सुनकर उदास हो जाती है। वो बोलती है तुम्हारी नज़र में नॉर्मल पर्सन कैसे रहता है। तो ज़ाहिर एक फैमिली की तरफ देखता है और वो कहता है कि नॉर्मल पर्सन ऐसा होता है जिससे मालूम होता है कि जब वो थक जाएगा तो उसे अपने घर जाना है। फिर की बात सुनकर थोड़ा सा मतलब क्या खुश होती है और वो कहती है कि अगर ऐसा है तो ये मुमकिन है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हें एक फैमिली दिलाने में और तुम्हें ऐसा ही नॉर्मल पर्सन बनने में। तो जाहिर कहता है अगर आप ये बात कह रही हो तो मुझे यकीन है आप मेरी मदद जरूर करोगी। और ये कहते हुए वो थोड़ा स्माइल करता है। फिर उसे स्माइल करते हुए देख के कहती है कि तुम्हारी आंखें इनके बीच में आईब्रोज के बीच में ये कैसी अजीब सी चीज़ है, तुम ये मुस्कुरा रहे हो तो ये कैसे हो रहा है। तो जाहिर बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और अपने हाथ को फिदक के हाथ के लगने से पहले अपने मुंह के ऊपर रख लेता है। फिदक बोलती है वाकई तुम जब मुस्कुराते हो तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा जितना मैंने इमेजिन किया था। मैं शायद फर्स्ट टाइम तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, मैं आगे और भी चाहूँगी कि मैं तुम्हें मुस्कुरा सकूँ। ये बात सुनेगा जाहिर तो बहुत ज़्यादा बेचारा शर्मा रहा होता है, अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के बैठा होता है। वो बोलता है कि मिस यहाँ पे कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये रात को अकेले में दिखाऊंगा। ये कहते हुए वो घर आ जाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो बोलता है कि यहाँ पर एक पिजन आया है एक लेटर को लेकर, जो कि शायद लेडी यमुना ने भेजा है लेडी फिदक के लिए। लेकिन इतने में एक और सर्वेंट आता है, वो बोलता है कि हाँ यहाँ पर एक और लेटर भी है जो लेडी के लिए आया है। वो लोग बोलते हैं लेकिन फिदक लेडी फिदक है कहाँ। तो वो बोलता है कि वो अभी फिलहाल अपने कमरे में, उन्होंने कहा है कि मेरे कमरे में कोई आए ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूम में, जहाँ पर जाहिर होता है रूम के अंदर। और फिर बोलती है तो चलो बताओ मुझे, तुम मुझे क्या बताने वाले थे जो तुम्हें मुझे अकेले बताना था। जाहिर बोलता है ठीक है फिर देखिए। ये कहते हैं वो अपनी पावर्स को एक्टिव करता है और फिदक थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जाहिर उन्हें आराम से मैनिपुलेट कर रहा होता है, मतलब कि अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा होता है ये सब करते हुए। वो बोलता है कि मैं अभी मैनेज करना सीख चुका हूँ और आप देख सकते हो मैं इसे कितने अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। फिदक की देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे बैटिंग करती है और कहती है तुम वाकई बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो, तुमने अकेले ये सब संभाल लिया, वाकई तुमने बहुत अच्छे से अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। सर्वेंट जो है ना वो फिदक के दरवाजे पे पहुंच जाता है। वो कहता है कि लेडी यहाँ पर आपके लिए एक पिजन है जो कि आपके लिए खत लाया है। फिदक कहती है ये खत ये क्या कृषक के घर से है। ये सोचते हैं वो उस लेटर को निकालती है और उसके अंदर लिखा होता है कि हाँ मैंने कुछ लोगों को सुना, वो बहुत अजीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे किसी हसकान जाहिर नाम के लड़के के बारे में, मैंने ये देखा तो नहीं लेकिन हाँ लिटिल कृष्ण ने मुझे इसके बारे में खुद बताया है। वो लोग उस लड़के को यानी कि जाहिर को ढूंढ रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद फिदक चौंक जाती है। वो कहती है क्या मतलब, क्या उसने वाकई उन लोगों को बता दिया है कि जाहिर कौन है। मुझे यकीन नहीं आता क्या वो जाहिर को ढूंढने आ रहे होंगे। ये सोचते हुए वो बोलती है जाहिर तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, जल्दी अपना सामान बांधो, वो यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आते होंगे, वो लेबोरेटरी से पर्सन है। जाहिर बोलता है लेडी आपको इसके बारे में कैसे मालूम। तो फिदक बोलती है मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अभी इतना वक्त नहीं है। इतने में ही दूसरा सर्वेंट आता है। वो बोलता है कि आपके लिए एक और खत भी है जो कि इतने एम्पायर से आया है और ये किसी डिकेन नाम के शख्स ने भेजा है। इतने में पीछे से कोई और पर्सन आता है। वो बोलता है और वो कोई और नहीं डिकेन होता है। वो बोलता है कि फिदक तुम्हें जल्दी करनी होगी, जल्दी करो। यहाँ पे फिदक कहती है क्या मतलब जल्दी करूँ, अब तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोलता है कि यहाँ पर मेरी फैमिली ने एक प्लान बनाया है, वो तुम्हें किडनैप करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं ताकि वो तुम्हें एक मैजिकल स्टोन बना सके। फिदक कहती है मुझे ये चीज़ें समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जो डिकेन होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें रास्ते में ये सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन अभी जल्दी चलो यहाँ से। तीनों को घोड़े के ऊपर दिखाया जाता है, मतलब कि वो लोग वहां से निकल चुके होते हैं। यहाँ पे हमें फिदक बताती है कि मैंने किसी तरह सारे सर्वेंट्स को निकाला और वो एक सर्वेंट को बोलती है कि आप किसी भी तरह सारे सर्वेंट्स को लो और करीब के जो भी कैपिटल शहर है उसकी तरफ निकल जाओ क्योंकि वहीं पर आप लोग सेफ रहोगे। तो वो सर्वेंट बोलता है मुझे नहीं मालूम कि लेडी आप किस मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सेफ रहेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर फिदक को दिखाया जाता है जो घोड़े पे होती है और बोल रही होती है मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से ये सारी मुश्किलें मेरे ऊपर क्यों आ गई हैं, मतलब कि इतनी सडनली। यहाँ पर जो डिकेन होता है वो बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ गद्दार छुपे हुए हैं और वो तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे लीक कर रहे हैं। फिर कहते हैं क्या मतलब, ये कैसे मुमकिन है, मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे घर में भी गद्दार हो सकता है। जहाँ तक मुझे मालूम था एक तो एम्पायर का नॉवल के अंदर तो वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते थे, मगर पता नहीं क्यों अब जो हालात हैं वो बहुत बदल गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। इतने में जो जाहिर है वो बोलता है कि मुझे लगता है सामने से कोई आ रहा है। तो डिकेन बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं इंतजार करना चाहिए। और इतने में कोई जो मतलब कि ट्रैप होता है जिसमें उसका डिकेन का घोड़ा जो है वो फंस जाता है और डिकेन गिरते गिरते बचता है। यहाँ पर फिदक बोलती है कि डिकेन क्या तुम ठीक हो, और डिकेन के पास हमें एक एरो जो एरो होता है ना वो दिखाया जाता है और डिकेन कहता है मैं किसी तरह बच गया। मैं समझ सकता हूँ मेरे फादर ने उन लोगों को पहले ही क्यों निकाल दिया था उन असैसिन्स को, ताकि वो इसी तरह के ट्रैप जो है पूरी जंगल में लगा
सकें। अब हमें किसी ना किसी तरह ध्यान से चलना होगा। यहाँ पे फिदक बोलती है क्या मुझे अभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ हवा में बहुत नमी है। और यही सोचते हुए वो उस रिंग का इस्तेमाल करती है और जो रमी होती है उसको फॉग में तब्दील कर देती है। फिदक कहती है कि यहाँ पे जितनी फॉग होगी उतना बेहतर होगा, क्योंकि लोग इस तरह हमें देख नहीं पाएंगे। इतने में ही यहाँ पे जो ज़ाहिर होता है वो बोलता है तो जो लेडी यमुना ने रिंग आपको दी थी उसका इस्तेमाल इस तरह करना इस तरह होता है। तो फिदा कहती है हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इस रिंग को इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई। मैं चाहती थी इसे इस्तेमाल करने की जरूरत ना पेश आई। ये सुनकर जो ज़ाहिर होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है। खैर डिकेन जो होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ आगे फिर तक तुम लोग यहीं पे रहो और मैं जाकर देखता हूँ कि कोई सुरक्षित रास्ता जो है वो ढूंढ सकूँ जहाँ से हम लोग सेफली निकल सके। यहाँ पर इतने में ज़ाहिर जो है वो नीचे उतरता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर जो लेडी है उन्हें स्कॉट करूंगा। तो डिकेन कहता है तुम उसे स्कॉट कैसे कर सकते हो। इतने में ज़ाहिर उसके कान में कुछ बोलता है जो कि क्या बात है मैं नहीं बताया जाता। इतने में यहाँ पर डिकेन जो है कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। और यहाँ पे मैं फिदक को दिखाया जाता है और ज़ाहिर को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। यहाँ पे फिदक बोलती है कि तुमने उसे क्या कहा था। तो ज़ाहिर कहता है कुछ भी नहीं, मैंने उसे कहा था कि हम कहाँ पे छुपने वाले हैं। फिर कहती है अच्छा ठीक है इसको पकड़ो, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अभी इतनी फिक्स नहीं है लेकिन तुम फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसे ले लो। इतने में ये सॉरी ज़ाहिर ने ये गन फिदा को दी थी। फिदा कहती है कि लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे है, मुझे यकीन है वो लोग मुझे किडनैप करेंगे तो मैं उनसे किसी ना किसी तरह बातचीत करके निकल लूंगी। तो ज़ाहिर कहते हैं मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आपको किडनैप करना है। अगर बातचीत से मसला हल होता तो वो लोग पहले ही आपसे बातचीत के लिए आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने किडनैपिंग चुनी। इसका मतलब वो आपको जैसे ही किडनैप करेंगे तो आपको कत्ल करना चाहेंगे, क्योंकि आप वाहिद हो जितना कामयाब काम कर सकी हो। तो फिदा कहती है क्या मतलब, तुम इसका कैसे अंदाजा लगा सकते हो। ज़ाहिर कहता है मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा, मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए डिकेन के साथ, यहाँ पर लोगों को मैं हैंडल कर लूंगा, मैं उन लोगों को बस सबक सिखा दूंगा। फिर कहती है नहीं तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पीछे भी क्या हुआ है, एम्पायर के लोग जो है वो लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर कहता है हाँ अगर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो नहीं चाहेंगे कि वो मेरी पावर को इस तरह एक्सपोज होते हुए देखे। वो लोग उन लोगों को मार देंगे जो लोग मेरी पावर के बारे में जानते होंगे, तो यही बेहतर होगा। सही से कहती है तो क्या मतलब तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में डालने वाले हो। तो बहुत अफसोस के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि इसी के साथ हमारी एपिसोड्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। आई विश इसका ऑथर जल्दी ही आगे की एपिसोड्स जो है वो अपलोड करे और हम लोग उन्हें भी जल्द ही देख पाए। सो हाँ बस इतना ही फिलहाल के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। एक छोटा सा ही मिसदफा भी रखना है, प्लीज़ वीडियो पर 500 लाइक्स करवा देना और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ना। ओके और ज़्यादा बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दो। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।